हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर और एक आईपीओ के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला जो शेयर है उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखो आज के दिन फिर से यहाँ पे 2% तक का एक शानदार गेन देखने को मिल रहा है। कल भी गेन था और आज भी यहाँ पे गेन ही दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे आज का कोई भी न्यूज़ नहीं है। जो न्यूज़ था वो यहाँ पे परसों का न्यूज़ था, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया था। और जो लोगों को यहाँ पे अभी भी इस न्यूज़ के बारे में नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि देखो 1350 जो यूनिट का यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया डीजल बस जो चेसिस का, जिसका नाम है टाटा एलपीओ 1618। और ये जो ऑर्डर वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है। और ऐसा नहीं कि बस ये डायरेक्ट ही ऑर्डर मिला है, नहीं, ये यहाँ पे बीडिंग के प्रोसेस से यहाँ पे ये ऑर्डर देखने को मिला है। और यहाँ पे लोवेस्ट जो बीडर थे वो थे यहाँ पे टाटा मोटर्स, जिसके कारण टाटा मोटर्स को इतना शानदार ऑर्डर देखने को मिला है। और बस यहाँ पे इसी चीज़ की वजह से ना जो शेयर जो टाटा मोटर्स फिलहाल कुछ दिनों से जो यहाँ पे साइडवेज चल रहा था, जो मैंने शेयर किया था कि देखो साइडवेज चल रहा है ना, तो ये एक गुड साइन यहाँ पे होता है। और जैसे ये ब्रेक करेगा तो एक यहाँ पे बाइक मोमेंटम गजब का देखने को मिल सकता है। और सेम चीज़ यहाँ पे वही देखने को मिला। यदि हम लोग इसका यहाँ पे एक बार जो टेक्निकल पे जो गौर करें तो जो मैंने शेयर किया था कि हाँ देखो यहाँ पे आपको ये जो रेंज है, ये रेंज में फिलहाल साइडवेज चल रहा है। और जैसे ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर अच्छा बुलिश साइन देखने को मिलेगा। और देख सकते हो कि यहाँ पे कल तो ब्रेकआउट हुआ ही और साथ साथ आज भी यहाँ पे जो बुलिश साइन ही देखने को मिला है। तो क्या करना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे अब जो ट्रेडिंग पर्पज से जाना चाह रहे हो ना, तो अभी यहाँ पर आपको रिटेस्ट होने का थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यदि फिर से इसका लेवल 730 के नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे 730 के लेवल पे आता है या फिर 730 735, तो फिर आप ट्रेडिंग पर्पज से जा सकते हो। और ऐसे यदि आप यहाँ पे जानना चाह रहे हो कि क्या हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, तो फिर वही मेरा जवाब होगा कि हाँ, पहले आप ये समझो कि क्या आपको ईवी बिजनेस में कोई भी रुचि है और क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये एक बड़ा मार्केट बन सकता है। और यदि जवाब आपका यहाँ पे हाँ है तो फिर मैं बता दूं कि अभी भी जो टाटा मोटर्स का यदि हम लोग यहाँ पे पेग रेशियो देख लेना तो यहाँ पे अट्रैक्टिव भाव में ही ये अभी ट्रेड हो रहा है। देखो यदि हम लोग यहाँ पे साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे गौर करें ना, वो यहाँ पर क्या जानते हो, इसका इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न यदि देखोगे तो प्रमोटर स्टेक तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे फ्लैट देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन यदि देखोगे यहाँ पे एफआईएस और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले तो यहाँ पे लगातार जो है ना वो यहाँ पे स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो कोई डाइवेस्ट कर रहा है ना वो यहाँ पे है पब्लिक, ठीक है। जहां पर स्टेक 25% तक था, ऑलमोस्ट 24% तक था, वो अभी मात्र 17.70% है। मतलब अभी तक जो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए वो यहाँ पे लगातार अभी सेल करते हुए दिखाई दे रहे, डाइवेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे इन्वेस्ट करिए लगातार डोमेस्टिक वाली और साथ साथ यहाँ पे एफआईएस, ठीक है। तो इस बात को भी यहाँ पे सही समझो। बहुत कुछ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है कि जो यहाँ पे नेक्स्ट जो मोमेंटम यहाँ पे क्या निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये समय फोकस करना चाहिए यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जा रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग पर्पस से क्यों नहीं जा रहे हो। और बाकी ऐसा कुछ भी और न्यूज़ यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है जिसके कारण आज यहाँ पे गेन देखने को मिले, ठीक है। तो ओवरऑल बस यहाँ पे यही न्यूज़ था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। मैंने अपना टेक्निकल पॉइंट भी आपके साथ शेयर किया है। हाँ देखो, कोई भी फैसला लेने से पहले आप खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से समझना। पैसा आपका होता है, रिस्क आपका होता है, तो फिर यहाँ पे डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना और पहले बिजनेस को सही से समझना कि आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा तो ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग का यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट थॉट होता है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट आपके साथ शेयर किया है। अब चलो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में जाते हैं जिसका नाम है आईपीओ टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे जिसका नाम है यहाँ पे आज़ाद इंजीनियरिंग, ठीक है। आज के दिन यहाँ पे लिस्टिंग दिखने को मिला, ऑलमोस्ट यहाँ पे 33-34% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिला है, ठीक है, 35% का ऑलमोस्ट। और देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग के समय मात्र 30% यहाँ पे जो बढ़कर बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने आपके साथ शुरू से ही शेयर किया है कि जो आईपीओ होता है ना उसे आप हमेशा लिस्टिंग गेन के लिए ही यहाँ पे रखो। जो भी मिले, ठीक है, फर्स्ट डे उसे यहाँ पे आप बुक करो। हाँ यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। उसका पहले हम लोग यहाँ पे 2-3 क्वार्टर देखेंगे कैसा नंबर आ रहा है, क्या नहीं है, क्या उसका यहाँ पे जो एक्चुअल न्यूज़ निकल के आ रहा है, क्या है जो भी कंपनी के रिगार्डिंग से, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे आपको हमेशा आईपीओ में हम लोग यहाँ पे क्या, जब भी आपको आईपीओ में आप लोग अप्लाई करते हो तो आपका मेन थॉट क्या होता है कि भाई हम लोग को यहाँ पे लिस्टिंग गेन चाहिए, ठीक है। जो भी लिस्टिंग गेन मिल जाए 30%, 50%, आपको 100%, बस हम लोग का मोटो यहाँ पे यही होता है ना। तो इसे जो यहाँ पे स्टार्टिंग मिले ना उससे यहाँ पे बुक
कर लेना चाहिए। बहुत कम ही ऐसा चांस होता है जहां पर आपसे थोड़ा सा गलती हो जाता है और आप लिस्टिंग गेन जहां पर आपने बुक किया है 30%, वो बढ़कर 50% यहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ बहुत कमी होता है, तो इसलिए फर्स्ट डे लिस्टिंग के लिए रखो। और मैं अभी भी यही बोलूँगा, यदि मौका मिलता है तो जरूर से आपको बेच देना चाहिए, बाकी आगे आपकी मर्जी है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फिर से यहाँ पे शेयर है जिसका नाम है जोमेटो। आज के दिन यहाँ पे 3% तक जो है गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ निकल के आ रहा है? हाँ, यहाँ पे न्यूज़ है और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि देखो जेफरीज ने भी यहाँ पे लगातार टारगेट को अपग्रेड करते हुए दिखाई दिए। जैसे कि पहले जो टारगेट था यहाँ पे ऑलमोस्ट 95 का था, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है, फिर 100, 105 ऐसे हुआ, फिर 135, 140 के रेंज में हुआ और अब यहाँ पे 165 का टारगेट उनके तरफ से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर के अनुसार जो है ना 150, 165 का टारगेट यहाँ पे शेयर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये टारगेट को देखकर बाई मत करना, पहले खुद से इसके बारे में समझना उसके बाद, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे जो है न्यूज़ को कवर करते हैं जो यहाँ पे आज के दिन ही आते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पे न्यूज़ ऐसा है कि जो आज यहाँ पे गिरावट हुआ है ना, उसका वजह यहाँ पर है जीएसटी नोटिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे टैक्स नोटिस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 402 करोड़ का है। और यहाँ पे ये भी बोलना है कि अभी तक आपने पे क्यों नहीं किया, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोलना था। और साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो 402 करोड़ जो यहाँ पे जो टैक्स है, जो यहाँ पे पेनल्टी है, वो साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ है जो उन्होंने यहाँ पे नहीं किया टाइमली। तो ठीक है, यहाँ पे 402 करोड़ का उनको यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना होगा, जिसके रिगार्डिंग से आज यहाँ पे शेयर मार्केट में 3% तक का यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। बाकी अब यदि हम लोग अपने टॉपिक में है कि क्या अभी भी यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, देखो जो आज यहाँ पे गिरावट हुआ है ना, वो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कल के मार्केट डे में ये यहाँ पे रिकवर हो जाए, ठीक है। हाँ, जीएसटी नोटिस है लेकिन ये एक दिन का ही फॉल है मेरे हिसाब से, तो फिर कल यहाँ पे रिकवर होते हुए भी जरूर से दिखाई दे सकता है। दोस्त लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि सर क्या हम लोग जोमेटो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से पहले अब ये समझना है कि क्या ये ग्रोथ वाली कंपनी है या नहीं। और ये हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि देखो जो यहाँ पे ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी है ना, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे सकता है। अब ऐसा क्यों? देखो पहले आपने देखा था, पहले हम लोग यहाँ पे देखते क्या थे कि जब भी कोई पार्टी फंक्शन था तो हम लोग यहाँ पे बाहर जाकर जो है, मतलब कुछ भी पार्टी हुआ, जो भी आपका बर्थडे हुआ, ठीक है, हम लोग बाहर जाकर आपको सेलिब्रेट करते थे, सॉरी, ठीक है। और मैं बता दूं कि अब क्या ऐसा हो रहा है, बहुत कम ही ऐसा हो रहा है ना। आपने भी गौर किया होगा कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो डायरेक्ट ही आपको जोमेटो स्विगी से ही यहाँ पे ऑर्डर कर ले रहे हैं और जो यहाँ पे घर पे ही आपको इंजॉय होता था वो यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो बस मेरे हिसाब से जो मुझे यहाँ पे लगता है, जो मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑनलाइन जो डिलीवरी है ना, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए मैं तो यहाँ पे बुलिश हूँ यदि आप बिजनेस के टर्म को देख करके इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब मैंने ये बिजनेस जो टर्म मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है, देखो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पर खराब है, ठीक है। मैं अभी ही आपके साथ शेयर कर दूँ, बहुत ही खराब देखने को मिलता है कंपनी का फंडामेंटल। तो जो लोग फंडामेंटल बेसिस से जा रहे हैं तो फिर अभी भी यहाँ पे वेट करना है। हाँ, यदि आपका पर्पस यहाँ बिजनेस के रिगार्डिंग से है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रो करेगा और कंपनी यहाँ पर जो प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगी, तो यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर आप जरूर से यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हो। तो इसलिए मैंने ये सब पॉइंट यहाँ पे शेयर किया है। बाकी ऐसे जो न्यूज़ था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।